कुवैत अग्निकांड में मौतों के मामले में पंजाब से लेकर केरल तक शोक में परिवार डूबे हुए हैं। उन्होंने सरकार से मदद की दरकार की है। कुवैत अग्निकांड में अपने प्रियजनों को खोने का गम झेल रहे कई परिवार शोक में हैं। पंजाब के होशियारपुर में हिम्मत राय का परिवार अपने इकलौते कमाने वाले के खोने का गम मना रहा है। उनकी पत्नी और 3 बच्चों का अब कोई सहारा नहीं है। जी बिल्डिंग में एक अग लगी है, उस अग लगन के कारण ये बिल्डिंग के विच 130वीं मंजिल रह रहा है। ये कोई सवेर के टाइम उत्थे अग लगी सी। अग लगन तो बाद जी अग का धुआं उपर रूम के विच गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ आई है। तो कुछ बंदे उत्थों बाहर निकलने की कोशिश भी की है। बाहर निकलने तो बाद थोड़ी दूर जाके बाहर गड्डियां की ब्लास्टिंग होने तो बाद जो धुआं ज़्यादा भयानक रूप लै गया। उस कारण उस धुएं के विच इन्हां नूं साह की दिक्कत हुई है। साह नहीं आने कारण इन्हां दी डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंगद गुप्ता का परिवार भी इनमें से एक है। अंगद करीब 9 साल पहले कुवैत गया था और निजी कंपनी में कैशियर की नौकरी कर रहा था। वे अकेले परिवार के कमाने वाले थे। हम ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे घर वालों का फ़ोन आया। घर उस समय तो नहीं बताएगा, फिर किसी तरह घर पर आए हम तो घर पे पता चला ऐसा ऐसा बात है। फिर पता चला कि एमबीसी से फ़ोन आया था, तो ऐसा बात पता चला कि भाई साहब दुनिया में रहने। अग्निकांड में जान गंवाने वालों में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के रहने वाले 45 साल के द्वारिकेश पटनायक भी थे, जो कुवैत की एक कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे। पटनायक के जाने के बाद उनका परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। जीजा जी का जो फ्रेंड है वो लोग फोन करके हम लोग को पहले बोले जो कुवैत में आग लगी है बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग में रहते थे मेरा जीजा जी, और इतना आग का प्रभाव थे तो कोई ठीक से नहीं है उधर। कहते हैं कोई हम लोग को हेल्प करिए, तो क्योंकि मेरे जीजा जी का बॉडी आएगा तो कैसे आएगा, आके तो हम लोग को इधर सत्कार करना पड़ेगा ना, और आएगा तो किस टाइम में आएगा हम लोग को कुछ ना जानकारी नहीं है। यूपी के वाराणसी में 36 साल के प्रवीण माधव सिंह के परिवार वाले सदमे में हैं। प्रवीण पिछले 10 सालों से कुवैत की तेल कंपनी में काम कर रहा था। कल प्रशासनिक तौर पर सारी चीज़ों की जानकारी उनकी तरफ से पुष्टि की गई, तब जाके हमको इस बात की कंफर्मेशन मिला कि नहीं, चूँकि हम तो मिसिंग के तौर पर या कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, इस पर्पज़ से अनभिज्ञ थे और जानकारी में लगे हुए थे कि भाई हमको कहीं मिले उस जानकारी हम लोग को। तो कितने कब से वहाँ पर रहते थे, क्या करते थे? लगभग 10 साल से वहाँ रह रहे हैं और एडमिन डिपार्टमेंट में बिलिंग का काम ये करते थे। दर्दनाक हादसे में मरने वालों में हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले अनिल गिरी भी शामिल थे। उनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में अनिल के जाने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा भाई अनिल गिरी 5 साल पहले यहाँ काम करता था, गुजर बस यहाँ उसके परिवार का गुजारा नहीं होता था। फिर ये कमाने के लिए बाहर गया कुवैत, और हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये हो जाएगा। कुवैत अग्निकांड में मारे गए केरल के 23 लोगों समेत 31 भारतीयों के शव शुक्रवार को कोच्चि पहुंचे। हादसे में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों के शव लेकर वायुसेना का IAF C-130J विमान भारत आया। वहीं बाकी शवों को दिल्ली लाया गया। हादसे में मारे गए 49 लोगों में से 45 भारतीय थे और बाकी पाकिस्तानी, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल के रहने वाले थे। दक्षिणी कुवैत के मंगफ इलाके की जिस बहुमंजिला इमारत में आग लगी, उसमें लगभग 195 प्रवासी मजदूर रहते थे।